and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So today's topic is pyrolysis of alkane. तो अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि उससे आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पायरोलिसिस क्या चीज है? द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। किसी भी कंपाउंड को हीट देकर उसको छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक करने को, डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं पायरोलिसिस। अगर ये पायरोलिसिस एल्केन का हो रहा है तो हम एक नया टर्म यूज करेंगे, क्रैकिंग। ये पायरोलिसिस ऑफ हायर एल्केन्स इज नोन एज क्रैकिंग। और ये किस तरह की रिएक्शन है? इसमें जो रिएक्शन चलेगा वो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं पायरोलिसिस का। अगर हमारे पास एक इथेन है CH3 CH3, तो डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन alkanes are heated at very high temperature in the absence of air, it decomposes and it is called a thermal decomposition. इसे हम thermal decomposition भी कह सकते हैं। और इसे क्या होता है, जो हायर एल्केन्स है वो स्मॉलर लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्कीन और हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। तो पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमने इथेन लिया है और इसे हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है, गर्म करने वाले हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये रिएक्शन की कंडीशंस है। तो जब हमने इथेन को हीट अप किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या बनेगा हमारे पास? वो इथेन जो है ब्रेकअप होकर मीथेन, एथिलीन और हाइड्रोजन बनाएगा। सो CH4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एथिलीन प्लस हाइड्रोजन। तो क्या मिला हमें? मीथेन। तो देखिए इथेन ब्रेकअप होकर मीथेन बना रहा है, यानी कि एक बड़ा एल्केन छोटे स्मॉलर साइज या लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्केन में चेंज हो रहा है। फिर हमारे पास मिल रहा है एथिलीन और तीसरी चीज मिल रही है हमें हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म इसका। बहुत ही आसान है क्योंकि फ्री रेडिकल है। तो इसका मैकेनिज्म जब शुरू होता है तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, देन प्रोपगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन। इनिशिएट करते हैं सबसे पहले चेन इनिशिएशन। इसमें एथिल मॉलिक्यूल डिकम्पोज टू गिव 2 मेथिल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर हम जो हमारा स्टार्टिंग था CH3 CH3, जब इसको हीटअप किया गया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन में लेके ये दोनों मेथिल फ्री रेडिकल बना लेंगे ऐसे। दिस इज मेथिल फ्री रेडिकल और ये हमारा था इथेन। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, ये तो हो गया इनिशिएशन, हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स आ गए। अब चेन प्रोपगेशन होगा, उसमें क्या हो रहा है, 3 पार्ट होंगे। पहला है फ्री रेडिकल अटैक्स इथेन एंड प्रोड्यूस मीथेन एंड एथिल फ्री रेडिकल। अब देखिए यही जो फ्री रेडिकल है ये इथेन पर अटैक करेगा। तो हम पहले ले लेते हैं फ्री रेडिकल प्लस इथेन ले लेते हैं। इथेन में अब कहाँ पर अटैक होगा? हाइड्रोजन पर अटैक होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हीटिंग हो रही है, या हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हमारे पास बनेगा मीथेन प्लस एथिल फ्री रेडिकल। एथिल फ्री रेडिकल क्या है यहाँ पर? CH2 CH3, देखिए ऐसे। तो ये हमारा हो गया मेथिल फ्री रेडिकल और ये हमारा हो गया इथेन।
अब देखिए प्रोसेस क्या हो रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन निकल रहा है और ये इस पे जाके मिल रहा है, तो यहाँ से हमें CH3 फिर हाइड्रोजन आके लगेगा, CH4 बन जाएगा मीथेन, और यहाँ पर एथेन जो है वो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है इसके पास, ये एक बन गया एथिल फ्री रेडिकल। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, दिस एथिल फ्री रेडिकल, अब जो ये एथिल फ्री रेडिकल हमें मिला है पहले स्टेप में, ये हमें क्या देगा, एथिलीन देगा और हाइड्रोजन देगा। अब ये एथिल फ्री रेडिकल है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2 CH3, ठीक है। अब ये हमें क्या दे रहा है, एथिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है इस CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट हो जाएगा वो यहाँ पर आकर एक बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ से एक बाहर हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 और H, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा। तो इस तरह से इधर बॉन्डिंग हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम जो कि हमें यहाँ मिला हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम है, और ये हमारा है एथिलीन। हाइड्रोजन एटम अटैक्स इथेन टू गिव एथिल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब पहले स्टेप में हमें एक प्रोडक्ट मिला मीथेन, दूसरे स्टेप में हमें मिला एथिलीन, अब तीसरा प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजन, जो कि थर्ड स्टेप में हमें मिलेगा। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अटैक करेगा इथेन पर। तो इथेन को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट समझ में आए। अब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस इधर बचा क्या, CH2 CH3, दिस इज एथिल फ्री रेडिकल, जो कि हमारा पहले भी मिल चुका है। तो अब हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हो गए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसके बाद होगा चेन टर्मिनेशन, लेकिन चेन टर्मिनेशन के पहले स्टेप बी और स्टेप सी ये अगेन एंड अगेन होते जाएंगे जब तक कि रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है। रिएक्शन कंडीशंस क्या थी, हाई हीट एंड द एब्सेंस ऑफ एयर। तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी और स्टेप बी और सी रिपीट होता रहेगा ओवर एंड ओवर अगेन ऑफ टाइम। ये रिएक्शन खत्म कब होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। All the unreacted ethyl-free radicals combine with the hydrogen atom to regenerate ethane. तो जितने भी एथिल फ्री रेडिकल हमारे पास बचेंगे और जितने भी हाइड्रोजन एटम्स बचे हैं ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे हमारे पास, इथेन CH3, ये हमारा हो गया इथेन। ये था हमारा एथिल फ्री रेडिकल और ये था हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम। तो ये तो थी पूरी कहानी कि एल्केन इथेन से मीथेन फिर एथिलीन और हाइड्रोजन कैसे बना, या फिर इथेन की क्रैकिंग कैसे हुई और क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, द प्रोडक्ट्स जो हमें मिले वो थे हमारे मेन मीथेन, फिर एथिलीन,
और हाइड्रोजन। ये 3 प्रोडक्ट्स हमें मिले जो कि हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पायरोलिसिस की रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल यूज के हैं। जितना भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है पूरी पायरोलिसिस पे बेस्ड है। यहाँ से हमें स्मॉलर अल्केन्स मिलेंगे, क्रैकिंग से हमारी कंबशन जल्दी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सारी मैकेनिज्म में सबसे इजीएस्ट मानी गई है। तो करते रहिए और सवाल करते रहिए। टिल देन, थैंक यू।